Dear students, now I am going to start the lecture series for the regular expression. And in the previous lecture we have learned about the finite automata कि जिसके बेस पे कोई हमें स्टेटमेंट दिया था उससे फाइनाइट कैसे वी कैन डिज़ाइन डी एफ ए एन एफ ए और कैसे हम किसी एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज द डी एफ ए एंड मेमोरी मशीन ऑल अबाउट दैट. Right now we are going to now I'm going to start regular expression. What is regular expression, what is the definition, how it is equivalent to finite automata. Right, अब देखिए क्या होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले होता क्या है. व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन? तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन आर एन एल्जेब्रिक वे टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकल नोटेशन या किसी भी लैंग्वेज को एल्जेब्रिक वे में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन. राइट, या वी कैन से दैट regular expression is a very convenient way to represent a pattern of string. किसी भी पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग को easiest वे में रिप्रेजेंट करने का या कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलवेज डिस्क्राइब द रेगुलर लैंग्वेज. कैसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं? वो रेगुलर लैंग्वेज को. राइट, अब यहाँ पे क्या है? इफ आर इज अ रेगुलर लैंग्वेज, अगर कोई आर सपोज करो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो कैसी होगी? रेगुलर लैंग्वेज होगी. एल आर इज अ लैंग्वेज इट डिफाइंड, और वो कैसी होगी? रेगुलर लैंग्वेज. अब जो पहला स्टेटमेंट कहता है रेगुलर एक्सप्रेशन इज एन एल्जेब्रिक वे टू डिस्क्राइब लैंग्वेज, तो देखो वो है क्या. सपोज करो हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन आर एल्जेब्रिक वे टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज. तो हमने एक लैंग्वेज ली, सपोज मैंने लैंग्वेज एल इक्वल्स टू क्या लिया? एप्सिलॉन ए डबल ए एंड ट्रिपल ए. राइट, एंड सो ऑन. ये लैंग्वेज हो गई. इस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? दिस इज लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक वे है. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये, बाद में आपको समझ में आएगा. अब ये लैंग्वेज क्या कह रही है? इट लैंग्वेज एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज डिनोट दैट दिस लैंग्वेज कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एज. दिस लैंग्वेज कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एज इंक्लूडिंग नल, मतलब इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. और जब भी कभी किसी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा और वो नल को एक्सेप्ट करता है तो इट मीन्स दिस इज द कीने स्टार प्रोसीजर. ये क्या हो गया आपका? कीने स्टार, मतलब इट इज सिग्मा स्टार. बट सिग्मा में से हमने क्या लिया है? ए. तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा? ए का स्टार. सपोज करो कि एल हमारे पास लैंग्वेज होती ए डबल ए एंड ट्रिपल ए एंड सो ऑन, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर ऑफ एज एक्सक्लूडिंग नल. तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपको क्या बन जाएगा? जैसे आपने पहले पढ़ा था कीने प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज ए प्लस. राइट, अब इसका थर्ड पार्ट बनता है सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन. ठीक है, ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है कि हम इस लैंग्वेज को और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल इक्वल्स टू ए की पावर एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब एन की पावर एन क्या है? 0. अगर मैं ए की पावर 0 करूंगा तो इट बिकम्स एप्सिलॉन. यहाँ पे मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बट इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जैसे ही मैं इसको एन का मतलब है कुछ भी नहीं, इस n को मैंने लिया तो जैसे इसको 0 रखेंगे इसका मतलब कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? एप्सिलॉन. फिर क्या आएगा? n की वैल्यू 1 सिंगल है, n की वैल्यू 2 डबल है. राइट, इस तरीके से. और अगर मुझे इसके लिए नोटेशन लिखना है तो l विल बी a की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से. यहाँ पे नल नहीं है, एप्सिलॉन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. So this is basically the introduction of regular expression के what is exactly regular expression. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? किसी भी algebraic expression, मतलब regular expression are an algebraic way to describe a language. किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन. ये लैंग्वेज है और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना है? ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बना. राइट, अब हम आगे चलते हैं. आरईज डेफिनेशंस क्या होती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ आरई में आ सकती हैं. सपोज इफ ए इज अ सिंबल, अगर आपके पास एक कोई सिंबल है तो देन ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर आपके पास कोई भी सिंगल सिंबल दिया है, एप्सिलॉन है, ए सिंगल ए है, सिंगल बी है, कुछ भी है, तो वो क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन. मतलब उसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? एल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल, मतलब एल ए इक्वल्स टू ए, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है,
नोट क्या कह रहा है, ए इज अ लैंग्वेज कंटेनिंग वन स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सिंगल सिंबल दिया है तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, उसको हम लिखेंगे ऐसे आर इक्वल्स टू आर ई, बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा ए, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास ए नहीं है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन भी आर ई में आ जाएगा, तो आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज से बन रहा है आपका, हर बार लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, तो ये एक्सप्रेशन क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है एप्सिलॉन। अगर आपका फाई दिया है, क्या दिया है कि अगर फाई दिया है तो फाई भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मींस दैट लैंग्वेज में अगर आपकी फाई एग्जिस्ट कर रहा है, ये फाई है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी क्या होगा फाई। सिंगल ए दिया है लैंग्वेज में तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अब ऐसा लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज का ही तो एल्जेब्रिक डिस्क्रिप्शन है। तो अब हमने ये किया, अब अगर लैंग्वेज में आपकी एप्सिलॉन है, अगर कोई एप्सिलॉन है इज ए आर ई, इफ एप्सिलॉन इज ए आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। और अगर एप्सिलॉन देके फाई दिया है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था जब हमारे पास सिंगल टर्म्स है, या तो सिंगल ए है या एप्सिलॉन है या हमारे पास फाई है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या है देखिए थर्ड पॉइंट, द यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2 रिटन एज R1 प्लस R2। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2। तो लैंग्वेज में अगर हमारे पास दिया है R1 प्लस R2, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली LR1 यूनियन LR2। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास R1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम, अगर मैंने लिया R1 इक्वल्स टू A है, या सपोज हमने क्या रखा, इधर एग्जांपल को क्लियर करते हैं, हमने इसके क्या रखा R1 इक्वल्स टू A और R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सपोज करो B। तो ये अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 R2, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 मीन्स दैट A प्लस B, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसका लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज होगी या तो A या फिर B। लैंग्वेज में क्या एक्सेप्ट होगा, या तो A एक्सेप्ट होगा या फिर B एक्सेप्ट होगा। समझ में आया, इस तरीके से। अब नेक्स्ट दे रखा है, ये तो यूनियन के लिए हो गया। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन। द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस R1 एंड R2 रिटन एज R1 डॉट R2, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये तो हमारा प्लस के लिए था। अब अगर सपोज करो R1 इक्वल्स टू A है एंड R2 इक्वल्स टू कितना है B, तो देन कॉन्कैटिनेशन R1 डॉट R2 इज रिटन एज A प्लस B। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन के लिए हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है कि आइट्रेशन और क्लोजर। सपोज करो इफ A इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ A रेगुलर एक्सप्रेशन R, अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया है, R दिया है, देन हम उसको कैसे लिख सकते हैं, R स्टार इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर मैं उसका लिखता हूं R डबल स्टार, तो वो भी क्या हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। या R, ये तो था हमारा किसका, आइट्रेशन के लिए। अगर हम क्लोजर के लिए लेते हैं तो क्या लिखेंगे, R प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब अब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनाने हैं बेसिकली वो इन 3 पॉइंट के बेस पे बनाना है। सबसे पहले तो क्या दिया है, 3-4 जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें अगर आपके पास सिंगल टर्मिनल है, मतलब सिंगल आपके पास कोई इनपुट अल्फ़ाबेट्स है, एप्सिलॉन है या फाई है, तो वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब अगर आपके पास मोर देन 1 रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हैं, तो उनका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, उनका यूनियन R1 प्लस R2 के बेस पे होगा। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन कैसे होगा, R1 डॉट R2, और आइट्रेशन क्या होगा, या तो R स्टार, और क्लोजर क्या होगा उसका R प्लस। सपोज करो R1 इक्वल्स टू A है एंड R2 इक्वल्स टू B है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना हमारा A प्लस B, और ये क्या हो जाएगा A डॉट B, और ये क्या हो जाएगा A स्टार, और ये हो जाएगा A प्लस। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा हाउ वी कैन डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन।